सो हे गाइस, तो आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। और भाई ये जो वीडियो होने वाली है ये इस वाले मानवा की लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वाले वीडियो के बाद इसके कोई नए चैप्टर्स नहीं आए हैं। और जब इसके नए चैप्टर्स आ जाएंगे तो मैं उनको एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। और इसके बाद मैंने जो मानवा शुरू किया था राइजिंग ऑफ अ मॉडर्न मैन इन मुस्लिम वर्ल्ड, वो वाले मानवा को मैं कंटिन्यू करूँगा। और इसके साथ ही मैं एक और नए मानवा को शुरू करूँगा जो कि इन तीनों मानवा में से कोई एक होने वाला है। तो हमारा जो पहला मानवा है उसका नाम है द गोल्डन लायन किंग। इस वाले मानवा में अपना एमसी रीइंकारनेट होकर के ऐसे वर्ल्ड में चला जाता है जिसमें कि ना बहुत सारे बीस्ट वगैरह होते हैं, और उसमें भी वो एक बीस्ट होता है जिसके पास की एक सिस्टम होता है जो कि कुछ भी करने पे उसको रिवॉर्ड देता है। तो इसके बाद हमारा दूसरा मानवा होने वाला है हाउ टू लिव एज अ टायरेंट। इसमें अपना एमसी एक बेकार सा प्रिंस होता है जिसकी वजह से वो राजा ना बन के अपनी बहन को राजा बनवाता है, लेकिन अब उसका एम्पायर पूरा बर्बाद होने की कगार पे आ जाता है और लास्ट में वो भी मर जाता है। तो इसके बाद वो टाइम में पीछे चला जाता है ताकि वो जो भी चीज़ें उसके साथ गलत हुई है या फिर जो भी चीज़ें उसने गलत करी है उनको ठीक करने के लिए। इसके बाद हमारा तीसरा और आखिरी मानवा है द इन्वेस्टर हु सी द फ्यूचर। इस वाले मानवा में अपने एमसी को ऐसी पावर्स मिल जाती है जिससे कि वो फ्यूचर्स की झलकों को देख सकता है, और ये फ्यूचर देख देख करके वो किस तरीके से पैसे कमाता है ये हमें दिखाया जाता है। और इस वाले मानवे में पूरी तरीके से फाइनेंसेस या फिर कोई भी बिजनेस वगैरह से रिलेटेड या फिर क्रिप्टो के बारे में पूरी जानकारी वगैरह दी जाती है और उसी के बारे में बातचीत होती है। तो अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ इन तीनों में से कौन सी मैं एक मानवा को स्टार्ट करूं जो कि तुम लोगों को पसंद आए। चलो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत होती है और हमें गेन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है, क्या आपने ड्रीम देखा कि मैं पूरे स्पिरिट रेस को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? इसके बाद ये बुढ़ा बोलता है, मेरे को अभी तक जितने भी ये प्रिडिक्टिव ड्रीम आए हैं वो सारे सच हुए हैं, ये कभी भी झूठ नहीं हुए। और भाई जब तक हमें इस बुढ़े का नाम नहीं बताया जाता तब तक मैं इस बुढ़े को बुढ़ा ही बोलने वाला हूँ, भले ये अपनी मेन हीरोइन हावलिंगा का फादर ही क्यों ना हो। बुढ़े की बात सुन के अपना ज्ञान बोलता है, तो फिर आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज क्यों नहीं किया मुझे मारने के लिए? बुढ़ा फिर बोलता है, मैंने तुमसे अभी कहा मेरे सारे सपने सच होते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में मार नहीं सकता हूँ और तुम किसी भी हालत में अपने डेस्टिनी फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। अपने डेस्टिनी फ्यूचर के बारे में सुन करके तो भाई अपना ज्ञान भी हैरान हो जाता है। इसके बाद बुढ़ा बोलता है, मैं अभी के लिए सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ और वो है तुम्हारा माइंडसेट को चेंज करना। इसके बाद बुढ़ा एक शराब का घूंट मारता है और बोलता है, नो मैटर, एक इंडिविजुअल भले ही कितना ही पावरफुल हो जाए वो ओशियन की एक बूंद की तरह होता है। कोई भी भाग्य के बंधन से भाग नहीं सकता है और हम दोनों एक केज में ट्रैप हो चुके हैं। तो अब ये तुम्हारी बारी है, तो अब तुम मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो? अब तुम अपने गार्ड को थोड़ा सा कम कर सकते हो और मुझे बता सकते हो सारी बातें। बुढ़े की इस बात को सुन के अपना ज्ञान सोचता है, इसके पास अभी के लिए मेरे लिए कोई किलिंग इंटेंट तो नहीं है, और देखा जाए तो इसको यहाँ की जगह के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता भी होगी। शायद से मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इसको सारी बातें बता दूं ताकि मेरे को बहुत सारी ट्रबल से बच सकूं। ये सोचने के बाद ज्ञान अपना जाम टकराता है और बोलता है, मैं यहाँ पे आया हूँ स्पिरिट समनिंग ग्रास को ढूंढने के लिए। इसके बाद ये लोग पी के शराब की बाटली खाली कर देते हैं। जिसके बाद बुढ़ा बोलता है, स्पिरिट समनिंग ग्रास ये इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है उसको फाइंड करना, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें स्पिरिट रेस डीमन केव में। तुम्हें उस फॉलो करना है माइनिंग टीम को जिससे कि तुम ग्रास को पा सको। लेकिन ये जो तुम्हारी डीमन रेस वाली आइडेंटिटी है ये इस चीज को थोड़ी आसान नहीं बना पाएगी, और ये जो रेसेस के बीच में जो रिश्ते हैं वो भी बहुत ज्यादा ही गंभीर हैं। और भाई ये बोलते बोलते बुढ़ा अपने हाथ में कोई स्पेल कास्ट कर रहा होता है। बुढ़ा फिर इसके आगे बोलता है, ये जो स्पिरिट रेस के पीपल्स हैं उनकी आंखों में दूसरे जितने भी रेसेस हैं वो सारे डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये जो डिस्गाइज वाला इफेक्ट है ये कुछ ही समय के लिए रहने वाला है जिससे कि तुम स्पिरिट रेस के बीच में घुल मिल सको। और भाई ये बोलते बोलते बुढ़ा अपने हाथ को गेन के फेस के पास ले जाता है और गेन का हुलिया ही चेंज कर देता है। उस बुढ़े को अपनी हेल्प करता देख करके गेन बोलता है, तुमने नहीं कहा था स्पिरिट रेस के जितने भी लोग हैं उनकी आंखों में दूसरे रेसेस डिस्ट्रॉयर्स हैं, तो फिर आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? बुढ़ा इस बात का जवाब देता है, मैं ये तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं ये स्पिरिट रेस की हेल्प कर रहा हूँ। अगर मेरे सपने जैसा कोई सीन तुम्हारे सामने अपेयर होता है तो
तुम्हें जरूर से ही स्पिरिट रेस को बचाने के लिए फाइट करनी होगी। बूढ़ा इसके बाद एक फ्रेज बोलता है, मैंने तुम्हें एक बूंद दिया है, तुम्हें आगे चल के जरूर से एक स्प्रिंग मुझे लौटाना होगा। गेन इसके बाद बोलता है, तुम ओल्ड गीजर, तुम अपने अकाउंट को देखने में बहुत ज्यादा ही अच्छे हो, लेकिन चलो ठीक है, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ जब तक मुझे ये स्पिरिट समनिंग ग्रास मिल जाता है तो मैं स्पिरिट रेस का एक फेवर करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज्ञान अपना आंखें खोलता है और अपना सर पकड़ते हुए बोल रहा होता है, आखिर मैंने कितना ड्रिंक कर लिया था कल जो कि मेरी ऐसी हालत हो चुकी है, मेरे को कल का कुछ याद नहीं आ रहा, डैम मैं तो ब्लैक आउट हो गया था यार। और क्या ये एक माइनिंग कार्ट है, लेकिन मैं आखिर यहाँ पे पहुंचा कैसे। इसके बाद वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है, हम लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं, चलो उतरने के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी करो, जल्दी से नीचे उतरो, हमें फिर काम पे भी जाना है। इसके बाद हमें इस बंदे की आइडेंटिटी दिखाई जाती है जो कि ईस्ट सी स्पिरिट रेस का बंदा होता है जिसका नाम होता है स्टीवर्ड पूसा। इसके बाद ये ट्रेन पे डंडे से मारता है और बोलता है, तुम लोग अभी भी सोए जा रहे हो और तुम नए हो ना, जल्दी से जल्दी काम करने के लिए तैयार होकर के नीचे आओ। और वह नया बंदा और कोई नहीं अपना ज्ञान होता है जो कि बोल देता है, चलो ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। इसके बाद भाई अपना ज्ञान मजदूर बन जाता है और अपना पत्थर तोड़ने वाला औजार उठा करके इनके पीछे चलना शुरू कर देता है। फिर जब ये लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं तो बोलते हैं, चलो अंदर चलने के लिए तैयार हो जाओ। गेट को देख करके अपना ज्ञान सोच रहा होता है, ये स्पाइटिकल गेट होगा जो कि माइनिंग टीम के सामने है और ये वाली गेट ही एक ऐसी गेट होगी जो कि डीमन केव को कनेक्ट करती होगी। और ये केव डी रैंक का डीमन केव है जैसा कि ह्यूमन रेस के स्पाइटल एंट्रेंस का होता है। जैसे ही तुम इसके अंदर जाओगे तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे जो कि विश्वों से भरा होता है। लेजेंड्स में ये कहा गया है डीमंस जितने भी हैं इस वर्ल्ड में वो सारे सारे इसी वर्ल्ड से आए हैं और ये ओरिजिन है मैजिक पावर का। मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में भी बहुत सारे डीमंस केव में गया था और मॉन्स्टर को हंट करके लेवल अप किया था। इसके बाद ये सारे जब अंदर आ जाते हैं डीमन केव के तो उनमें से एक बंदा बोलता है, प्रिंसेस आपको हमारे पीछे छुप जाना चाहिए। इसके बाद हमें चोगे वाली को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, मेरे फादर हमेशा से ही मुझे कंट्रोल में रखते थे, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्ड था वहाँ से छुप के निकलना और तुम अभी भी मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। मैं अब एक सी रैंक की मेज हूँ, मैं इतने लो लेवल के मिनियंस को खुद से संभाल ही सकती हूँ जो कि डी रैंक से भी नीचे हैं। अब हमें इस चोगे वाले का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो कि ईस्ट सी स्पिरिट रेस की प्रिंसेस होती है जिसका नाम होता है पाटोंग और ये सी रैंक की होती है। और भाई राइटर इसको भले ही कितना भी क्यूट बनाने की कोशिश करे, ये एकदम चोमू लग रही है भाई, एकदम चोमू ये कैरेक्टर लग रही है। अब इसके बाद इसका बटलर बोलता है, भूल जाओ, ये तो बस एक लो लेवल का डी रैंक का डीमन केव है, यहाँ पे और कोई खतरा होगा ही नहीं, तुम दोनों हमारे पीछे पीछे हमें फॉलो करो और किसी को भी अलाउ नहीं है प्रिंसेस के भागने के बारे में बात करने के लिए। और भाई तुम दोनों अपने ज्ञान और वहाँ पे एक खड़े वर्कर को बोल रहा होता है ये बटलर। इसके बाद ये बटलर एक खतरनाक सा चेहरा बनाने की कोशिश करता है और बोलता है, अगर तुमने प्रिंसेस का मूड खराब करने की कोशिश की तो तुम जरूर से ही मारे जाओगे। ये सुन के तो भाई ज्ञान के साथ वाला वर्कर की फट जाती है और बोलता है, हाँ बिल्कुल भाई समझ गए, हम समझ गए। अब हम आते हैं अपने ज्ञान पे जहाँ पे वो सोच रहा होता है, इतने लो लेवल के डीमन केव में आखिर मैं कोई भी डेंजर क्यों फील करूंगा। ज्ञान इसके बाद डीमन केव के बारे में हमें बताता है कि डीमन केव में बहुत सारे लो लेवल के मैजिक बीस्ट होते हैं जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में होते हैं। ज्यादातर जो बीस्ट होते हैं डीमन केव में उन सभी के पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती है और ना ही उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डीमन केव को छोड़ के जा सके। और भाई ये बोलते बोलते हमें दिखाया जाता है इनके सामने एक मॉन्स्टर आ चुका होता है जिसको कि ये प्रिंसेस मारने वाली होती है। अब हमें दोबारा से ज्ञान की नरेटिंग सुनाई जाती है जहाँ पे वो बोल रहा होता है, इसी वजह से ये सारे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस बन के रह जाते हैं हमारे लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर आपने प्रिंसेस पे अटैक किया था उसको प्रिंसेस ने मार दिया होता है सक्सेसफुली। और ये देख करके तो भाई बटलर एकदम तालियां बजाना शुरू कर देता है, वो प्रिंसेस को तारीफ कर बोलता है, आप कितनी अमेजिंग हो। और भाई प्रिंसेस भी चने के झाड़ पर चढ़ जाती है और बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना मैं ये खुद से कर सकती हूँ। लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक मॉन्स्टर का क्लॉ आता है और उस बटलर का हाथ कर देता है। इसके बाद हमें ये करने वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एकदम स्वैग में खड़ा रखा होता है। उस चोट का एहसास होने के बाद तो भाई बटलर की फट जाती है, वो पीछे जाते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पे ये ह्यूमनाइड मॉन्स्टर्स क्यों हैं। इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को देख करके अपना ज्ञान हैरान होकर के सोच रहा होता है ये डी रैंक के डीमन केव के साथ कुछ तो गलत है।
एक डी रैंक के डीमन केव में ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर सी रैंक का ही हो सकता है, लेकिन ये जो मॉन्स्टर है ये बी रैंक का है जो कि डायरेक्टली हमारे सामने अपेयर हो गया और ये एक ह्यूमन शेप मॉन्स्टर है। इस डीमन के साथ जरूर से ही कुछ ना कुछ गलत हो चुका है, लेकिन मैं अभी कोई भी मूव नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब बुड्ढा गेन का शक्ल चेंज कर रहा था। तब बुड्ढे ने बताया था कि ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए यही रह सकता है और इन 3 दिनों तक बुड्ढा अपनी एबिलिटी को आसानी से यूज नहीं कर सकता। बुड्ढा फिर आगे बताता है जैसे जैसे तुम अपने स्ट्रेंथ को यूज करोगे वैसे वैसे इसका ड्यूरेशन और इफेक्ट कम होता जाएगा। ये लोग एक बी रैंक के मॉन्स्टर को तो संभाल ही लेंगे ना, तो फिर मुझे मूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई वो मॉन्स्टर गेन की अरमानों के ऊपर मूतते हुए अपने मुंह से लेजर फायर करने लगता है। लेजर को आता देख करके ये लोग भी केयरफुल हो जाते हैं और डिफेंस करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब लेजर टकराता है तो भाई इतना बड़ा धमाका होता है, इनकी फट जाती है, सारे सारे इधर से उधर हो जाते हैं। अपने डिफेंस को यूं ऐसे बर्बाद होता देख करके ये प्रिंसेस बोलती है ये डिफेंस तो यूजलेस है, हमें कुछ और ढूंढना होगा और इसको डिस्ट्रॉय करना होगा, चलो साथ में इसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ये अटैक करे उससे पहले वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन भाई मॉन्स्टर के अटैक के बीच में कहीं से एक तलवार आ जाती है जो कि इसके छाती को चीर के रख देती है और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस होती है। लेकिन उसके तलवार के ऊपर क्रैक आने लगते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के छाती के अंदर घुसा हुआ था। ये देख करके एक सोल्जर अलर्ट हो जाता है और वो सीधा अटैक करने के लिए चला जाता है उस मॉन्स्टर पे, और भाई एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर का गला काट के रख देता है वो वाला सोल्जर। उस मॉन्स्टर को मार देने के बाद वो सोल्जर बोलता है ये बहुत ज्यादा क्लोज था, ये मेरा पहली बार था कि मैं एक बी रैंक के बॉस को देख रहा हूँ। अब हम आते हैं ये प्रिंसेस और ये बटलर पे, जहाँ पे प्रिंसेस पूछती है अंकल आपका आर्म ठीक तो है ना, जहाँ पे बटलर बोलता है हाँ ये ठीक है, मेरा ब्लीडिंग तो स्टॉप हो ही चुका है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी प्रिंसेस इतनी ज्यादा ग्रो हो चुकी है। अब हम उस सोल्जर पे आते हैं जहाँ पे वो सोल्जर बोल रहा होता है ये फाइनल बॉस कुछ ज्यादा ही जल्दी अपेयर नहीं होगा, लेकिन थैंकफुली हमने उससे बहुत आसानी से डील कर लिया। लेकिन भाई अपना गेन इस मॉन्स्टर को देख करके सोचता है कि ये तो बॉस मॉन्स्टर हो ही नहीं सकता इस डंजन का, ये तो बस एक छोटा सा मिनियन था उस बॉस का। इसके बाद हमें कुछ मॉन्स्टर्स के फुटस्टेप को दिखाया जाता है जो कि इनके सामने आ चुके होते हैं, और भाई ये मॉन्स्टर इनके सामने आते ही एकदम तेज से रोर करते हैं। और भाई इसी के साथ ये मानवा और ये चैप्टर दोनों ही खत्म हो चुके हैं। अब इसके चैप्टर्स जो कि हैं रेगुलर आते हैं हर एक हफ्ते में, तो अब जब इसका अगला चैप्टर आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो तुम लोग लाइक सब्सक्राइब करो और मैं जाके भाई अपना गला ठीक करता हूँ, मेरा गला खराब हो चुका है तुम लोगों को एक्सप्लेन करते करते।